यात्रा में भारतीयों की सुरक्षा के लिए जो है वो स्टार्ट किया गया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा हेतु भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा की स्टार्टिंग की है, जिसमें नागरिक प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र बलों का भी एक मुख्य सहयोग है, यानी कि वहां के जो लोकल पर्सन है उनका भी सहयोग रहेगा। उसके साथ साथ जहां पे वह हमारी जो सीआरपीएफ है। जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से करंट अफेयर के सेक्शन में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास रहेगी इसमें हम जुलाई 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। किस किस लेवल के क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड कीजिए या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करें www.vijaypatheducation.com। इसमें डे टू डे के करंट अफेयर, मंथली, वीकली और उसके साथ पूरे के पूरे एक साल के करंट अफेयर आपको जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसमें हम जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं और ये आपके डिफरेंट एग्जाम को कवर करते हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, ऑल इंडिया लेवल के जो भी एग्जाम है, चाहे हिमाचल का आप एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी एग्जाम को ये करंट अफेयर जो है वो कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के द्वारा, यानी कि हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा कौन सा एक विशेष मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये आपको बताना कि जो इंडियन आर्मी है उन्होंने कौन सा एक नया मिशन जो है वो स्टार्ट किया है। आप सभी जानते हैं जब पाकिस्तान के साथ विवाद हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ऑपरेशन शिवा जो है वो अमरनाथ यात्रा में भारतीयों की सुरक्षा के लिए जो है वो स्टार्ट किया गया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा हेतु भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा की स्टार्टिंग की है, जिसमें नागरिक प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र बलों का भी एक मुख्य सहयोग है, यानी कि वहां के जो लोकल पर्सन है उनका भी सहयोग रहेगा। उसके साथ साथ जहां पे वह हमारी जो सीआरपीएफ है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो उनका भी वहां पे रहता है। तो ये जो है वो मुख्य रूप से वहां पे लगभग 8,500 से ज्यादा जो है वो आर्मी के पर्सन जो है लगाए गए, ताकि यात्रियों को किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो ना उनको फेस करनी पड़े। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है। भारत में भी हाल ही में बैटरी पासपोर्ट की जो है वो स्टार्ट की गई है। तो ये जो है वो नीति आयोग के द्वारा इसकी स्टार्टिंग हुई है। अब ये क्या चीज है हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत सरकार ईवी बैटरियों के लिए एक बैटरी पासपोर्ट नामक डिजिटल प्रणाली जो है वो स्टार्ट करने जा रही है। हालांकि नीति आयोग के द्वारा इसको जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। जो डिजिटल प्रणाली का मतलब है, यानी कि हमारा एक तरीके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं, ठीक है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चली उनकी जो बैटरियां हैं तो उसका भी क्या बनेगा, एक पासपोर्ट बनेगा। ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, अपनी बैटरी को लगा देते हैं, दूसरी की बैटरी निकाल लेते हैं, चार्जिंग करके फिर हम किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा कंपनियां जो है वो बताती हैं। तो इसमें जो होगा, प्रत्येक बैटरी के ऊपर एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इसे स्कैन करके उपभोक्ता बैटरी की तकनीकी, निर्माण, प्रदर्शन संबंधी सारी की सारी जानकारी जो है उसको वो प्राप्त कर सकता है। उसके साथ साथ उसकी पूरी की पूरी क्वालिटी, या आप बोल सकते हैं पूरी की पूरी एक ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो इस क्यूआर कोड के पीछे जो है वो सारी की सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस से रिलेटेड। अस्त्र मिसाइल का सबसे पहला जो सफल परीक्षण है वो भारत के किस राज्य के तट पर हुआ है। तो अस्त्र मिसाइल जो है वो इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, उड़ीसा के तट पे किया है। अच्छा जी, किसने किया, तो डीआरडीओ ने किया। ठीक है, डीआरडीओ जो है वो हमारा एक रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जो है वो क्या करता है, नई नई टेक्नोलॉजी, जो हमारी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है उनकी रिसर्च जो है वो करने का ये काम करता है। तो ये जो अस्त्र मिसाइल है ये क्या है, एयर टू एयर। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है ये आपको याद रखना है। एयर टू एयर मिसाइल जो है वो हम अस्त्र को जानते हैं, ये मिसाइल बिना लक्ष्य को देखे उसे भेज सकती है। ठीक है जी, तो यानी कि कोई भी एक टारगेट का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपने बिना टारगेट को देखे, ठीक है, एक रेंज सेट कर दी कि हाँ जी हमें वहां पे उसको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो बस एक रेंज सेट कर दो उसके मैप पे, वो ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच के उसको क्या कर सकेगी, उसको पूरी तरह से खत्म कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेम बहादुर मल पुरस्कार 2080
किसे प्रदान किया गया है? तो ये नेपाल के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, कल्याण श्रेष्ठ, ठीक है, जो प्रमुख जो हमारे नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, जो जज थे उनके, जिनका नाम है कल्याण श्रेष्ठ, उनको हेम बहादुर मल पुरस्कार 2080 से सम्मानित जो है वो किया गया। अवार्ड से क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो समायोजन है ये कहाँ पे हुआ था? तो काठमांडू में जो है ये करवाया गया था। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आईसीसी के किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पहली बार किस देश ने जगह बनाई है? आईसीसी के कोई भी टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इटली ऐसा देश बना जिसने अपनी पहली बार जो है जो वो अपनी जगह जो है वो बनाई है क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इससे पहले इटली का जो कहीं पे भी नाम नहीं आता था, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इटली ने जो है वो आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 होने वाला T20, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो अपनी टीम जो है उन्होंने क्वालिफाई कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस पुरुष क्रिकेटर ने पेशेवर क्रिकेट में लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो भी हाल ही में बनाया है? तो ये अगर हम बात करें तो 10 जुलाई 2025 को, ठीक है, 10 जुलाई 2025 को डबलिन में इंटर प्रांतीय T20 एक ट्रॉफी करवाई गई थी। उसमें कॉर्टिस कैम्फर ने जो है ये रिकॉर्ड बनाया है। तो क्या रिकॉर्ड है उनके नाम पे? आप देख सकते हैं, 5 गेंदों में लगातार 5 विकेट का, 5 गेंदों में 5 लगातार विकेट का जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पे बना है। अगर आप ये सोचेंगे इसकी इससे पहले भी ऐसे तो रिकॉर्ड बन चुके होंगे 6 बॉलों में 6 विकेट, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के थ्रू चूज करना है, ठीक है। ये जितने ऑप्शन दिए होंगे सारे नए होंगे, ठीक है, तो पुराने से क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं बनेगा, वो स्टैटिक के कंटेंट में जाएगा, ये आपका जो है वो करंट अफेयर के सेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ, जिसको एनसीसी, ठीक है, AA के नाम से हम जानते हैं, कि पहली शासी परिषद की बैठक कब और कहां आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ की पहली जो शासी परिषद की बैठक है वो कहां पे आयोजित हुई है? तो दिल्ली में जो है आयोजित हुई है 11 जुलाई 2025 को, 11 जुलाई 2025 को, ठीक है। बात करें रक्षा मंत्री, ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने जो है वो इसकी अध्यक्षता की। आप सभी जानते हैं एनसीसी जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है वो भी हमारा एक आर्मी का ही पार्ट आप समझ लो, ठीक है। तो आर्मी का ही एक तरीके की ट्रेनिंग आप समझ सकते हैं जिन्होंने एनसीसी रखी है, पूरी की पूरी लगभग आर्मी, हाँ आप जॉब नहीं बोल सकते उसको, लेकिन ऑलमोस्ट सारी वर्किंग जो है वो आर्मी की तरह ही उसमें होती है, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट है आपके एनसीसी के, एबीसी सर्टिफिकेट जो भी है, वो सारा क्राइटेरिया उसका ट्रायल से लेके उसकी फाइनल मेरिट तक का वो सारा इंडियन आर्मी के थ्रू ही उसमें अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। तो राजनाथ सिंह जी जो हैं वो इन्होंने जो है वो इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गोल्डन डोम किस देश द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली? तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज गोल्डन डोम, ठीक है। तो गोल्डन डोम क्या है आपसे पूछा जाएगा। ये एक कोई प्रणाली है, कोई सिक्का है, या फिर कोई आपके पास प्रजाति है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ जी कोई फसल की एक कोई प्रजाति है, जैसे सोनालिका आता है, ठीक है, तो ये जो है वो गेहूं की है, ठीक है, सोलन गोला है आलू की, ठीक है। तो उस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है बट इज गोल्डन डोम। तो गोल्डन डोम क्या है? एक अंतरिक्ष पर आधारित एक मिसाइल है जिसको अमेरिका के द्वारा, ठीक है, विकसित किया गया है और अमेरिका की ये सुरक्षा प्रणाली में ऐड किया जाता है। गोल्डन डोम जो है वो अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो खतरों की सुरक्षा के लिए जो है वो डिजाइन की गई है मुख्य रूप से। अगर अमेरिका को लगता है कि कोई हाँ जी खतरा है तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो उनको वहां पे क्या करेगी, बताएगी कि हाँ जी ये चीज जो है वो आपको खतरा देगी, ठीक है। कोई अटैक की बात करें या कोई भी और चीज है, ये इसके लिए जो है मुख्य रूप से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरिकृष्ण ए रो को ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है वो कहां पर मिला है? तो फ्रांस में इनको जो है ये ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। तो 23 वर्ष के ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है, और 11 जुलाई 2025 को फ्रांस में ये आयोजित हुआ था, वहां पे इनको जो है वो ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है वो मिल चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा जो पर्सन है, यंग जो पर्सन है, उनको ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है वो शतरंज में मिल रहा है।
बिहार के मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति जो है वो गठित की गई है? तो विकास आयुक्त, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से है क्या, प्रतिज्ञा योजना क्या है? तो बिहार सरकार ने युवाओं के व्यवसायिक कौशल के लिए, ठीक है, व्यवसायिक कौशल के लिए उनको आर्थिक रूप से उनको सक्षम बनाने के लिए, उनके लिए आर्थिक रूप से उनको सक्षम बनाने के लिए जो है वो एक प्रतिज्ञा योजना की जो है वो शुरुआत की है। ये मुख्य रूप से 18 साल से लेके 28 साल के बच्चों के लिए जो है ये योजना मुख्य रूप से की गई है। इसमें अगर बच्चों ने कोई 12वीं की है, डिप्लोमा किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन की है, तो ये चीजें जो है वो इस योजना के तहत जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये चीज जो है वो यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विकास वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 2025, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये सेविले में ये आयोजित किया गया 2025 का विकास वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कहाँ पे है ये है स्पेन में, ठीक है, कहाँ पे है? स्पेन में है। तो आपको याद रखना है इसको। UNDESA और UCO SOC के द्वारा जो है वो इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है 2025 का? ये सेविले में, जो कि कहाँ पे है? स्पेन में। 30 जून से 3 जुलाई तक का जो है वो टाइम यहाँ पे रखा गया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी ये करंट अफेयर तो काफी टफ हैं, ठीक है, किस लेवल के हैं, तो जो SSC के एग्जाम हैं आपके जितने, क्योंकि CBT एग्जाम है, हिमाचल का भी CBT एग्जाम अब होने वाले हैं ऑलमोस्ट सारे, तो करंट अफेयर का सेक्शन जो है ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि विकास वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कब से कब तक चला था, ठीक है, कितने जून से कितने जुलाई, ठीक है। अगर हम बात करें, अभी कुछ टाइम पहले हिमाचल पुलिस का पेपर पूछा गया था, उसमें मिंजर मेले की बात की गई थी। तो मिंजर मेले का टाइम पीरियड जो है वो क्या है, ठीक है, तो वो जुलाई, मतलब कि अभी हमारा मिंजर मेला चला है, ठीक है, जुलाई में, और ये आपका 27-28 के आसपास लगता है और 2-3 अगस्त तक ये चलता है। तो एक रेंज पूछी जाती है, जो 4-5 दिनों का जो गैप है वही आपसे जो है वो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेजर लीग क्रिकेट MLC 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? MI न्यूयॉर्क के द्वारा जो है ये जीता गया है। कहीं से भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो चेल्सी FC ने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का खिताब 2025 जो है अपने नाम किया है। फाइनल जो है वो ये मेटलाइफ स्टेडियम में खेला गया था। फीफा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हमारा फुटबॉल क्लब की एक ट्रॉफी है जो हर साल जो है वो करवाई जाती है, और इस बार जो है वो चेल्सी FC के द्वारा ये जीता गया खिताब है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसको NMC के नाम से हम जानते हैं, के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो डॉक्टर अभिजीत सेठ जो है वो नए अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं, किसके? NMC के, जिसको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है कि डॉक्टर अभिजीत सेठ जो है उनको नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो नीट PG 2025 परीक्षा के बाद जो है वो पद ग्रहण करेंगे। तो अभी एग्जाम जो है वो हमारा नीट PG का होगा, उसके बाद ये जो है वो अपने अध्यक्ष के पद के रूप में जो है वो अपना पदभार जो है वो संभालेंगे। नेक्स्ट की अगर बात करें, 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्षा देशपांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये पुरस्कार 11 जुलाई 2025 को UNFPA के द्वारा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है ईगा स्वेटेक के किस वर्ष विलंबडन में अपना पहला खिताब जो है वो जीता है? तो 2025 में ईगा ने विलंबडन में अपना पहला जो है, जो कि टेनिस के लिए होता है, विलंबडन ट्रॉफी टेनिस में खेली जाती है, तो उसमें जो है वो इन्होंने अपना पहला खिताब जो है वो 2025 में जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, ठीक है, उनके नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नए CEO या MD आप बोल लो, ठीक है, नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है दोरा ई स्वामी LIC के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो चुने गए हैं, और ये 15 जुलाई को नए अध्यक्ष जो है वो LIC के बनाए जाएंगे। और इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें,
तक, ठीक है, 28 अगस्त 2028 तक जो है वो इनका कार्यकाल मुख्य रूप से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेलवे सुरक्षा बल, जिसको आरपीएफ के नाम से हम जानते हैं, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक, जिसको डीजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो वो कौन बनाई गई हैं? तो सोनाली मिश्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्यों? क्योंकि आरपीएफ की पूरे भारत में पहली बार कोई महिला जो है वो डीजी बनाई गई है, तो सोनाली मिश्रा इनका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आरपीएफ के गठन के बाद किसी महिला अधिकारी को डीजी की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। इससे पहले जितने भी डीजी बने हैं वो सारे के सारे आपके मेल पर्सन जो है वो बने हैं। नेक्स्ट, 2025 का विंबलडन पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है जानिक सिनर ने। 23 वर्ष के हैं और टेनिस में ये ट्रॉफी करवाई जाती है जिन्होंने इसमें मुख्य रूप से अपना खिताब जो है वो जीता है। नेक्स्ट की अगर बात करें, भारत सरकार की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन योजना किस पहल के अंतर्गत शुरू की गई है? तो पीएमई ड्राइव, पीएमई ड्राइव के तहत ये योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। भारत सरकार ने पीएमई ड्राइव पहल के तहत देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन की योजना की शुरुआत की, जिसकी घोषणा जो है वो भारत के जो केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं एचडी कुमार स्वामी के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है? मुख्य रूप से ये उद्देश्य है कि जो डीजल ट्रक हैं, ठीक है, उनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों को जो है वो बढ़ावा दिया जाए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ करने की यहाँ पे बात जो है वो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारत सरकार ने किस पारंपरिक ज्वान आधारित डिजिटल प्रणाली को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया है? तो ये है आपकी टीकेडीएल। तो ये जो है वो आपकी एक, आप बोल सकते हो टीकेडीएल का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिक्शनरी लाइब्रेरी, यानी कि पारंपरिक ज्ञान पर आधारित डिजिटल प्रणाली को आपने लॉन्च किया है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी टीकेडीएल। तो कुछ इस तरीके से लाइब्रेरी है, आपको पूरी की पूरी ये डिजिटल तरीके से देखने को मिलेगी। जैसे हम फिजिकली रूप से लाइब्रेरी का हम यूज करते हैं, बिल्कुल शांत माहौल होता है, हर टाइप की बुक्स वहां पे रखी जाती हैं, ठीक है, तो वैसी सिस्टम आपको डिजिटल तरीके से भी दी जाएगी। और ये CSIR के द्वारा, ठीक है, इसको जो है वो डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की 26 मई 2025 की सिफारिश के आधार पे मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनाए गए हैं, जिनका नाम है संजीव सचदेवा। आप कमेंट करके बताइएगा कि हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस हर साल मनाया जाता है 15 जुलाई को। हर साल 15 जुलाई को जो है वो क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में किसे बैंक के अंतरिम प्रबंध निर्देशक, ठीक है जी, MD के नाम से मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है यानी कि CEO के रूप में लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो वो हैं श्रीनिवास भट्ट को जो है वो कर्नाटक बैंक, ठीक है, यहाँ पे सॉरी बैंक का नाम नहीं दिया गया है, तो कर्नाटक बैंक आएगा। कर्नाटक बैंक के नए CEO जो है वो इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को। तो 17 जुलाई को हर साल, 17 जुलाई को क्या मनाया जाएगा? हर साल विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ठीक है जी। सोशल जस्टिस डे जो है वो हर साल कब मनाते हैं हम? वो मनाते हैं 17 जुलाई को, ठीक है। ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास किस स्थान पे आयोजित हुआ है? तो अभी हाल ही में मेरठ में इसको आयोजित किया गया। तो
ये जो है वो प्रचंड शक्ति, आपको याद रखना है कि प्रचंड शक्ति क्या है, तो एक तरीके का सैन्य अभ्यास है। ठीक है जी, क्या है ये, एक तरीके का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव कौन सा है? देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन डिजिटल तरीके से, तो वो कौन सा है, याकटेन सिक्किम। याकटेन सिक्किम जो है वो भारत का सबसे पहला डिजिटल घुमंतू गांव जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना। तो वहां पे एक एनजीओ है जो कि काफी ज्यादा हेल्प जो है वो उनकी करते हैं। तो मुख्य रूप से क्या काम है इनका, घुमंतू का मतलब होता है कि जैसे टेक्नोलॉजी के लिए हम क्या करते हैं, हम पालमपुर से धर्मशाला जाएंगे, धर्मशाला से हम चंडीगढ़ चले जाएंगे, ठीक है, चंडीगढ़ से और टेक्नोलॉजी लेनी बेंगलुरु चले गए। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, हम अपने गाँव को तो नहीं ले जा सकते, वहां से गांव से कोई 1 या 2 पर्सन ही वहां पे जाएंगे, वो भी जॉब के लिए। लेकिन यहाँ पे सिक्किम का जो गांव है वो अपनी पूरी की पूरी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए पूरा का पूरा गांव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इसलिए इसको भारत का सबसे पहला डिजिटल घुमंतू गांव के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला AI प्लस कैंपस किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये बिट्स पिलानी के द्वारा, बिट्स पिलानी के द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में है। भारत का सबसे पहला AI प्लस कैंपस जो है ये होगा। इसमें मुख्य रूप से क्या चीज है, AI कैंपस का मतलब क्या है, इस परिसर में जितनी भी पढ़ाई है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो डिजिटल तरीके से, ठीक है, AI बेस्ड, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर बेस्ड जो है वो मुख्य रूप से करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के नए MD या फिर CEO जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है संजय कौल। संजय कौल को गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का नया CEO जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर से रिपीटेड है क्योंकि आपको थोड़ा बहुत जो हमारे नॉलेजफुल क्वेश्चंस हैं वो कई बार रिपीट कर दिए जाते हैं, ताकि आपका ध्यान जो है वो हमें पता चले कि है या फिर नहीं है। तो हेम बहादुर मल पुरस्कार 2080 से किसे सम्मानित किया गया? कल्याण श्रेष्ठ को मैंने बताया, नेपाल के पूर्व न्यायाधीश भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान कोका कोला HCCB के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? तो हेमंत रूपाणी को। हेमंत रूपाणी को कोका कोला, ठीक है, का नया जो है वो CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारतीय स्नैक्स में पोषण संबंधी तथ्यों को लेकर शुरू की गई पहल का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है एम्स नागपुर में। एम्स नागपुर में यहाँ पे क्या बात की गई है, इसमें बात की गई कि जो भारत में बिकने वाले जो स्नैक्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या पोषण संबंधी तथ्यों को उजागर करने के लिए एक जन जागरूकता की शुरुआत की गई। इसका मतलब है कि जो भी हम पैक्ड फूड खाते हैं, चाहे आप लेज की बात करो या चिप्स की बात करो, जो भी चीजें हैं, ठीक है, जब हम उनको खाते हैं तो उसमें जो चीनी, ठीक है, फैट, वसा, जो भी चीजें हैं, तो वो क्या जानकारी लोगों को सही दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ जी कोई चीज जो है वो शुगर फ्री है, हाँ जी टेस्ट उसका फिर भी मीठा है, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि ये चीज जो है वो शुगर फ्री है। कोई बिस्किट आपने ले ली, मान के चलो वो शुगर फ्री है, लेकिन टेस्ट तो उसका मीठा ही होगा। तो उसमें ऐसी कौन सी चीज ऐड की गई चीनी के अलावा, ठीक है, जो शुगर फ्री जो है वो बिहेव कर रही है? तो वही चीज यहाँ पे बोला गया कि जानकारी जो है वो प्रॉपर तरीके से सही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, AI प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई 2025 को भारत में पहली बार ये मनाया गया है। इसका मतलब है कि AI फॉर ऑल, इस नीति की शुरुआत की गई है, AI फॉर ऑल। अगर हम AI के साथ टच में रहेंगे, जैसे अगर हम बात करें, हम गूगल के साथ टच में हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया इसी पे काम कर रही है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका कोई स्कूल आप स्टडी कर रहे हैं, तो सारा काम आपका ऑनलाइन ही तो हो रहा है। ठीक है, आपका अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है, फीस आपकी ऑनलाइन कटेगी, सबमिशन आपकी ऑनलाइन होगी, पेपर आपका ऑनलाइन होगा, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा, ठीक है, फाइनल लिस्ट आपकी ऑनलाइन आएगी, और जब सिलेक्ट हो जाओगे तो उसका जो कॉल लेटर है वो भी आपका ऑनलाइन आएगा। तो सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, इसलिए AI फॉर ऑल की बात कर रहे हैं कि आपको इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है। अगर आप नहीं जुड़े तो कहीं ना कहीं पे हम क्या हो जाएंगे, इन चीजों से पिछड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आंद्रे रसल जो कि वेस्ट इंडिया के तेज गेंदबाज भी हैं, ठीक है, तो ऑलराउंडर हैं ये, और 2025 में इन्होंने जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात जो है वो की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
जनोदय शिक्षण नवाचार और प्रकाशन केंद्र की स्थापना किस भारतीय प्रबंधन के द्वारा की गई है? तो आईआईएम का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो कोझिकोड, ठीक है, इसके द्वारा जो है ये शुरुआत जो है वो की गई है। इसमें मुख्य रूप से, ठीक है, जो विजन 2047 रखा गया है भारत सरकार के द्वारा और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो वही चीज उसको इम्प्लीमेंट करने की बात जो है वो कहीं ना कहीं पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में देश का पहला एक्वा टैंक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहां पे स्थापित किया जा रहा है? असम में। एक्वा टैंक पार्क जो है वो असम में इसकी जो है वो स्थापना की जा रही है। सोनपुर जो एक डिस्ट्रिक्ट है गुवाहाटी का, वहां पे देश का सबसे पहला एक्वा टैंक जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसमें आधुनिक जो मछलियां हैं, ठीक है, आधुनिक जो मछलियों की जो टेक्निक्स है उनकी ट्रेनिंग की बात करें, ठीक है, या फिर उनके प्रदर्शन नवाचार के लिए, ठीक है, उनके द्वारा स्टार्ट किया है। नाबार्ड मुख्य रूप से इसमें जो है वो हेल्प कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता NYCC 2025 का शुभारंभ कहां से किया गया? ठीक है, तो शेफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये नई दिल्ली में, ठीक है, राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता की शुरुआत 2025 में नई दिल्ली में जो है वो की गई। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है जी, आपको कुकिंग की कोई ना कोई स्किल जो है वो सिखानी होती है, ठीक है, आपको कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी वो चीजें बनानी है, अपने जजेस को इम्प्रेस करना है ताकि आप इस खिताब को जो है वो जीत सके। नेक्स्ट है, इजराइल ने अपना सबसे उत्तम संचार उपग्रह किस रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया है? तो उसको लॉन्च कराया है इन्होंने, तो ये फॉल्कन 9 के तहत, फॉल्कन 9 के तहत जो है वो उन्होंने अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज की जाती है उसको इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की सबसे पहली रो फेरी सेवा किस राज्य से स्टार्ट की गई है? तो रोल ऑन रोल ऑफ की बात कर रहे हैं। रो का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है, ये भारत की सबसे पहली सेवा है। ये जो है वो आपका स्टार्ट किया गया है कहां से? गोवा से, ठीक है। इस सेवा में क्या चीज होती है? यात्री अपने वाहनों के साथ, ठीक है, फेरी में सवार होते हैं और वाहनों से उतरने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है, ठीक है। तो जो फेरी वाले होते हैं, ठीक है, जो सामान बेचते हैं, तो वही चीज यहाँ पे जो है वो बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है? तो 6 वर्षों के लिए लागू किया गया है। मुख्यमंत्री हिमाचल में भी जो है वो ऐसी योजनाएं जो है वो लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ऐसी कृषि से रिलेटेड काफी ज्यादा योजनाएं हैं, ठीक है। अन्न धन योजना की बात करें, ठीक है, फ्री राशन की योजना की बात करें, और भी केंद्र सरकार के द्वारा मल्टीपल योजना एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लॉन्च की गई हैं। तो धन धान्य कृषि योजना 6 साल के लिए जो है वो इसको मंजूरी जो है वो दी गई है। मुख्य रूप से क्या है, जो कृषि से पिछड़े 100 जिले हैं उनमें सुधार किस तरीके से लेके आया जाए, तो ये उस बेस के ऊपर जो है वो स्कीम को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ा सा इनको वन लाइनर की फॉर्म में भी कवर अप करेंगे। तो जो चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं उन्हीं को हम वन लाइनर में भी कवर करेंगे ताकि आपका एक रिवीजन जो है वो कहीं ना कहीं से हो जाए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जैसे वन लाइनर में डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ ले तो उनके लिए आसान होगा कि आप यहाँ से अपने अपने क्वेश्चन को फटाफट जो है वो लगा सकते हैं। जैसे आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप में यूरोप क्वालिफायर में किन 2 टीमों ने अपना क्वालिफाई जो है वो किया है आईसीसी T20 2026 के वर्ल्ड कप के लिए? तो इटली और नीदरलैंड, 2 ऐसी टीमें हैं। इटली जो है वो पहली बार अपने इसको जो है वो क्वालिफाई करके गई है। बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत जो है वो दिल्ली एनसीआर के द्वारा स्टार्ट की गई है। 5 गेंदों में 5 विकेट, तो केलिस नदलोबू के द्वारा जो है वो 5 बोलों में 5 विकेटें लेने का खिताब जो है वो मिला है। उसके बाद है हेम बहादुर मल पुरस्कार जो है वो यहाँ पे, हाँ, हेम बहादुर मल पुरस्कार, ठीक है, ये 2080 के चयन के लिए जो समिति की अध्यक्षता थी वो किसने की थी? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया गया। उमेश मेनाली के द्वारा जो है वो यहाँ पे उसकी अध्यक्षता की गई थी। हालांकि प्राइज इनको नहीं मिला, प्राइज तो जो नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उनको प्राइज मिला, लेकिन जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष ये बने थे, ठीक है। बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत जो है वो किसके ऊपर
कौन से एग्जाम्पल को देख के हमने स्टार्ट किया, तो ग्लोबल बैटरी अलायंस के द्वारा, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है उस पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के साथ जो है वो हमारा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और उपग्रह ट्रैकिंग में सहयोग करता है, तो ये अमेरिका, ठीक है। ये SSA जो है वो अमेरिका और भारत में जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ की जो पहली बैठक है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, कहाँ पे की, नई दिल्ली में की, ठीक है। हेम बहादुर मल पुरस्कार जो है काठमांडू में किया गया, नेपाल, ऑलरेडी हम पढ़ के आए। ऑपरेशन शिवा जो है वो भारतीय सेना के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके साथ साथ नागरिक प्रशासन, CAPF, ठीक है, CRPF, ऐसी सेनाएं हैं जो कि हमारा अमरनाथ यात्रा में जो भी यात्री जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है अस्त्र, कौन सी मिसाइल है, तो एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्टर अभिजीत शेठ को जो है वो किस संस्था का नया अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है, तो NBEMS के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। न्यूयॉर्क के कप्तान कौन है, तो निकोलस पूरन इनके कप्तान है। नेक्स्ट ग्रैंड मास्टर बनने के लिए हरिकृष्ण ने अंतिम GM नॉम के साथ ड्रॉ खेल के अर्जित किया था, तो पी इनियान, ठीक है, इनके साथ जो था वो इन्होंने मैच खेला था और लास्ट में क्या कर दिया, उनको जो था वो हरा दिया था और इन्होंने जो है वो ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। फीफा वर्ल्ड कप 2025 जो है वो न्यू जर्सी, ठीक है, मेटलाइफ स्टेडियम में खेला गया था और ये फुटबॉल का एक मुख्य रूप से जो है वो मैच रहता है। उसके बाद है मेजर क्रिकेट लीग 2025 का फाइनल मैच जो है वो कहाँ पे खेला गया, ग्रैंड पेरी स्टेडियम ग्लास में खेला गया, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का उद्देश्य क्या है कि हमें जो है वो आर्थिक सहायता देनी है, रोजगार जो है वो बच्चों को मिलना चाहिए। विकास वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो किन दो संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा था, UNDESA के साथ साथ जो है UCOSOC इनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारा एक शॉर्टकट मेथड आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम MCQ का पोर्शन कवर करके आए हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। विलंबटन 2025 महिला एकल फाइनल में जो अमांडा थी, इनको जो है वो हरा दिया था, ठीक है, तो किसने हराया था, इंगा स्वियाटेक ने इनको हराया था। नेक्स्ट आता है हरिकृष्ण रो को भारत का ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया शतरंज में, तो 87 था। अभी ये क्वेश्चन भी हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद आता है 2025 के विलंबडन फाइनल में जो है वो जॉनिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराया था, तो कॉर्लेस को हराया था। सोनाली मिश्रा की नियुक्ति किस अधिकारी के पद पर की गई है, तो ये मनोज यादव, ठीक है, तो ये आपके जो है वो रेलवे के पहले फीमेल DG जो है वो बनेंगी, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जिसको TKDL के नाम से जानते हैं, इसको जो है वो CSIR और आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की बात करें, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो 1957 में इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट जो है वो किस वर्ष बैंक से जुड़े हैं, तो 1981, ठीक है, कर्नाटक बैंक के नए CEO बनेंगे। और विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई थी, ये नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि अब डेज के क्वेश्चन कम आते हैं, थीम से ज्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे अभी इन्वायरमेंट डे हमने मनाया है 5 जून को, तो उसकी जो थीम थी वो थी प्लास्टिक टू बी बीट, कुछ ऐसी थीम जो थी वो रखी गई थी, टू सेव इन्वायरमेंट, कि हमें प्लास्टिक को हराना है, ठीक है, उससे जंग लड़नी है, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलो जैसे हम डूबते हैं ना पानी में, ठीक है, तो यहाँ तक, ठीक है, हमारी बॉडी पानी के नीचे होती है और इससे ऊपर जो है वो हम पानी के ऊपर होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई प्लास्टिक की बोतल पानी के अंदर है तो उसका इतना हिस्सा पानी के ऊपर है, जो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा अमाउंट है, लेकिन इतना हिस्सा पानी के नीचे है, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर मैं बोतल की शेप का हूं तो इतना हिस्सा मैं पानी के ऊपर रहूंगा और इससे पूरा का पूरा नीचे जो हो उसमें पानी में होगा। तो हमें क्या आइडिया मिला कि प्लास्टिक कचरा कितना है पानी के ऊपर, जो तैर रहे हैं हम सिर्फ उसको जानते हैं, लेकिन जो पानी के एक्चुअल में डूब चुका है, ठीक है, जब समुद्र की सफाई की जाती है, यमुना की सफाई आप देख रहे होंगे हो रही है, तो नीचे से इतना ज्यादा वो कचरा जो है निकल के आ रहा है कि उसको कहाँ पे स्टोर करना है, पहले तो वो चीज जो है वो सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो काफी ज्यादा कचरा है। 5 जून को हमने इसीलिए थीम रखी थी कि हम प्लास्टिक को क्या करेंगे, हराएंगे, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का कोई आपने प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, जो
नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है, जल्दी ना सड़ता गलता हो, तो उसका यूज जो है वो कम से कम करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाना है, तभी आप ह्यूमन को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पीएम ई ड्राइव, एलआईसी में सबसे पहले जो थे वो यहाँ पे बोला गया है कि एलआईसी के नए एमडी जो है वो कौन नियुक्त किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पीएम ई ड्राइव की बात कर रहे थे हम, तो एच डी कुमार स्वामी ने इसकी जो है वो घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में, ठीक है, 5 उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट है, वहां के मुख्य न्यायाधीशों को जो है वो नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत ने जो है वो एक ज्ञान के ऊपर बेस्ड एक न्यू टेक्नोलॉजी वाली डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की है, जिसका नाम है TKDL। उसके बाद अगर हम बात करें, हेमंत रूपाणी को मॉन्डेलीज में सेल्स डायरेक्टर का पद जो है वो नियुक्त किया गया था, कब, 2016 में। गिफ्ट के CEO, ठीक है, सबसे पहले कौन थे, तो वो थे यहाँ पे तपन रे, ठीक है, संजय कौल से पहले कौन थे, तपन रे, ठीक है। नोमेड सिक्किम परियोजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो पाकयोंग जिला प्रशासन और सर्वहिती NGO के द्वारा, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो है वो डिजिटल आपका गांव जो है वो भारत का सबसे पहला बना जो घुमंतू गांव है, डिजिटल घुमंतू गांव। नेक्स्ट है भारतीय स्नैक्स पर आधारित पोषण जागरूकता का अभियान जो है वो किस वर्ष से शुरू किया गया है, तो 2025 से। जो भी हम पैक्ड फूड खाते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें ऐड ऑन की गई, वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वो किस डिवीजन के द्वारा शुरू किया गया है, गज डिवीजन के द्वारा। उसके बाद ऑलरेडी हम पढ़ के आए, हेम बहादुर मल पुरस्कार काठमांडू में आयोजित हुआ। AI प्लस कैंपस की शुरुआत जो है वो कुमार मंगलम बिड़ला के द्वारा जो है वो की जा रही है, ठीक है। उसके बाद AI कैंपस का जो है निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो भारत का सबसे पहला AI प्लस कैंपस है, जिसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी AI के ऊपर बेस्ड होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, अमरावती, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आता है ICC का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हेग, नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। प्रचंड शक्ति अभ्यास की अगर बात करें तो तकनीकी समावेशन वर्ष जो है वो इस थीम के साथ ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पहला एक्वा टैंक पार्क जो है वो असम में गुवाहाटी में स्टार्ट किया गया है, हिम्मत बिस्वा शर्मा के द्वारा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना 2025 से स्टार्ट होगी और ये 6 सालों तक जो है वो लागू रहेगी। रसल का जो अंतिम मैच है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये संन्यास लेने वाले हैं, वेस्ट इंडिया के ऑलराउंडर हैं। ड्रॉर 1 उपग्रह का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो IAI के द्वारा किया गया है। ज्ञानोदय पहल जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आत्मनिर्भर भारत योजना, जो कि केंद्र सरकार की एक मुख्य योजना है, उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया है। रोरो यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ का जो है वो फेरी वालों के लिए, ठीक है, स्टार्ट किया गया है, जो शिप्स में अपना सामान जो है वो बेचते हैं। नेक्स्ट आता है PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, की स्थापना कब हुई, तो 1905 में हुई थी, ठीक है। तो कोलोंग कोपिली के द्वारा पहला भारत का एक्वा टैंक पार्क असम में जो है वो बनाया जा रहा है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। ये सेम क्वेश्चन 1905 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। भारत का सबसे पहला जो AI अनुसंधान की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में हुई थी, यानी कि जिन चीजों को हम आज एडवांस मानते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे पहले भी डिस्कवर हुई हैं। जैसे अगर हम बोलें कि वो जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे गूगल की बात करें तो गूगल अब जो है वो हमारे लिए पुराना होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब हमने उसकी शुरुआत की थी, ठीक है, 19 के दौर में वो चलने स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे वो जो थी उसकी टेक्नोलॉजी वो काफी एडवांस थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2025 को जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश हैं उनके स्थानांतरण यानी कि उनको ट्रांसफर करने के लिए जो है बात की गई, तो टोटल 18 लोगों को जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में जो सबसे पहला स्वच्छ शहर मिला है वो कौन सा है, वो है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कहाँ पे है, अहमदाबाद है गुजरात में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे नई ड्रोन सुविधा में बनने वाले जो ड्रोन हैं वो किस प्रकार के कार्य करेंगे, तो रक्षा प्रौद्योगिकी और निगरानी कार्य जो है ये करते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो हर साल 18 जुलाई को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। लद्दाख में 1500 फीट पर स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सबसे पहला प्रशिक्षण हुआ है, आकाश प्राइम उसका नाम है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री जो है वो यूलिया जो है वो अभी बनी है। भारत में CAFE मानदंडों के लिए
जो नोडल एजेंसी है वो BEE जो है वो रखी गई है। उसके बाद कैफे 3 और कैफ 4, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है, तो इसको अंतिम अवधि जो है भारत सरकार की तरफ से 2027 से 2037 तक रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 केन्या से किसे मिला है? तो श्री केनेडी को दिया गया है। ड्रोन उत्पादन सुविधा के लिए विमानों के लिए लिमिटेड जो विदेशी कंपनी की साझेदारी की गई है वो CYGR के द्वारा जो है वो की गई है। तो ये आज की क्लास के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे और इसकी PDF जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके लिए आप हमारे विजयपथ ऑल एग्जाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासेस आपको कैसी लगी, ठीक है, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। और इससे पहले, ठीक है, पूरे के पूरे साल के करंट अफेयर अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो के लिए, उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे डे टू डे के करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर की क्लासेस जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई। जल्दी ही नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।